मॉर्निंग एवरीवन। आज क्लास 11th में इंग्लिश प्रोज में लेसन 2 फॉरगेटिंग रॉबर्ट लाइन के द्वारा लिखित उसका हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। अर्थात जो लेसन कल के वीडियो में हमने पढ़ा दिया था जिस पैराग्राफ तक, उस पैराग्राफ के आगे से आज कंटिन्यू करेंगे। और आज पढ़ना है हमें द क्वेश्चन वेदर द पोसेशन ऑफ ए गुड मेमोरी इज ऑल टुगेदर डिजायरेबल। यहाँ से आप लोगों को पढ़ना है, तो सभी लोग अपनी पुस्तक निकालेंगे और लेसन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। द क्वेश्चन, प्रश्न, वेदर द पोसेशन ऑफ ए गुड मेमोरी की क्या अच्छी याददाश्त का अधिकार इज ऑल टुगेदर डिजायरेबल सभी के लिए वांछनीय है। हैज ऑफन बीन डिस्कस्ड, इस पर प्रायः चर्चा की जाती है। एंड और मैन माने मनुष्य विद फैलेबल मेमोरीज, जिनकी याददाश्त खराब होती है, हैव समटाइम्स ट्राइड, कभी कभी कोशिश करते हैं, टू मेक आउट, समझाने की, ए केस फॉर देयर सुपीरियरिटी, अपनी श्रेष्ठता के मामले में। ए मैन, एक मनुष्य, दे से लोग कहते हैं, हु इज ए परफेक्ट रिमेम्बरिंग मशीन, जो पूर्ण रूप से याद करने वाली मशीन के समान होता है, इज सेल्डम माने कभी कभी, ए मैन ऑफ फर्स्ट इंटेलिजेंस, प्रथम बुद्धिमत्ता का मनुष्य होता है। इंटेलिजेंस मीन्स होता है बुद्धिमत्ता। एंड और दे क्वेट वेरियस केसेस ऑफ चिल्ड्रन और मैन, बच्चों और मनुष्यों के भिन्न भिन्न मामलों में, हु हैड मार्वलस मेमोरीज, जिनकी याददाश्त अद्भुत थी, मार्वलस माने अद्भुत, उच्च कोटि की, या जिन कह सकते हैं जिनकी याददाश्त उच्च कोटि की थी। एंड हु यट हैड नो इंटेलेक्ट, और जिन्हें फिर भी बुद्धिमत्ता नहीं थी, टू स्पीक ऑफ, बात करने की भी या बोलने की भी। आई इमेजिन, मैं कल्पना करता हूँ, however that one on the whole the great writers, कि जितने भी महान लेखक हुए हैं, and the great composers of music, और संगीत के रचयिता हुए हैं, composers रचने वाले, have been men, वे मनुष्य रहे हैं, with exceptional powers, माने होता है अद्भुत शक्तियों वाले, आप मेमोरी माने याददाश्त के, वे याददाश्त की अद्भुत शक्तियों वाले मनुष्य रहे हैं। The poets I have known, जिन कवियों को मैं जानता हूँ, हैव हैड बेटर मेमोरीज, उनकी याददाश्त कहीं अधिक अच्छी है, देन द स्टॉक ब्रोकर्स, माने होता है दलालों की अपेक्षा, स्टॉक ब्रोकर्स माने दलाल होता है। आई हैव नोन, जिन्हें मैं जानता हूँ। मेमोरी माने याददाश्त, इंडीड माने वास्तव में, इज माने है, हाफ द सब्सटेंस, आधी, ऑफ दियर आर्ट, उनके कला की तुलना में। ऑन द अदर हैंड, दूसरे मामले में, ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरफ, स्टेट्समैन्स, जो राजनेता होते हैं, सीम टू हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैड मेमोरीज, सीम माने प्रतीत होते हैं, टू हैव माने रखते हुए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैड मेमोरी, अत्यधिक बुरी याददाश्त को। लेट टू स्टेटमेंट्स, दो राजनेताओं को, अटेम्प्ट माने कोशिश करने दो, टू रिकॉल माने याद करने की, द सेम इवेंट, एक ही घटना को। व्हाट हैपेंड, कि क्या घटित हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, एट सम कैबिनेट मीटिंग, किसी केंद्रीय सभा में। एंड ईच ऑफ देम, तो उनमें से प्रत्येक, विल टेल यू, तुम्हें बताएगा, दैट की, द अदर्स स्टोरी, कि दूसरे की कहानी, इज सो इनएक्यूरेट, इतनी अधिक असत्य है, दैट की, आइदर माने या तो, ही हैज द मेमोरी, उसकी याददाश्त, लाइक ए सीब, एक चलनी के समान है, सीब माने होता है चलनी की, या तो उसकी याददाश्त जो है वो चलनी के समान है, जिसमें कुछ भी रुकता नहीं है, और माने या, इज एन एडिशियस प्रिवेंटर ऑफ द ट्रूथ, या वह सत्य को नकारने वाला व्यक्ति है। द फ्रीक्वेंसी माने आवृत्ति, विद जिसकी सहायता से, द फैक्ट्स माने तथ्यों को, इन द ऑटोबायोग्राफीज, आत्मकथाओं की, एंड स्पीचेज और भाषणों की, ऑफ स्टेट्समैन्स, राजनेताओं के, आर चैलेंज, चुनौती दी जाती है। वह आवृत्ति जिसके द्वारा राजनेताओं के भाषणों और उनकी आत्मकथाओं के तथ्यों को चुनौती दी जाती है, सजेस्ट माने बताती है,
दैट की द वर्ल्ड माने संसार ने हैज नॉट येट बिगन अभी भी प्रारंभ नहीं किए हैं टू प्रोड्यूस माने उत्पन्न करना आइडियल स्टेटमैन आदर्श राजनेताओं को। मैन माने मनुष्य, हु माने जो, लाइक ग्रेट पोएट्स महान कवियों के समान थे, हैव द जीनियस ऑफ मेमोरी उनकी याददाश्त जो थी उच्च कोट की थी, एंड ऑफ इंटेलेक्ट कंबाइंड और बुद्धिमत्ता भी कंबाइंड माने जुड़ी हुई थी। इंटेलेक्ट माने बुद्धिमत्ता होता है, यानी जो मनुष्य थे महान कवियों के समान जो थे, जो महान कवि थे, उनकी जो याददाश्त थी वो भी उच्च कोट की थी और उनमें बुद्धिमत्ता भी थी, मतलब दोनों ही चीजें उनमें पाई जाती थी। एट द सेम टाइम ठीक इसी समय ऑर्डिनरी गुड मेमोरी साधारण अच्छी याददाश्त इज सो कॉमन इतनी अधिक सामान्य है दैट की वी रिगार्ड हम समझते हैं ए मैन एक मनुष्य को हु डज नॉट पॉसेस इट जिसके पास यह नहीं होती एज इसेंट्रिक एक सनकी व्यक्ति। यानी आजकल के समय में अच्छी याददाश्त इतनी अधिक सामान्य बात हो गई है कि यदि किसी व्यक्ति के पास अच्छी याददाश्त नहीं होती है तो हम उस व्यक्ति को सनकी समझने लगते हैं। आई हैव हर्ड मैंने सुना है ऑफ ए फादर एक पिता के विषय में, हु माने जो, हैविंग ऑफर्ड टू टेक ले जाता है द बेबी माने बच्चे को, आउट माने बाहर, इन ए पैरम्बुलेटर एक बच्चे गाड़ी में, वॉच टेम्प्ट वह विवश होता है, बाय द सनी मॉर्निंग धूप से युक्त सुबह में, टू पैस ठहरने के लिए, ऑन इज जर्नी अपनी यात्रा के दौरान, एंड स्लिप माने घुस जाता है, इनटू ए पब्लिक हाउस एक शराब खाने में, फॉर ए ग्लास ऑफ बियर एक गिलास बियर पीने के लिए, लिविंग माने छोड़कर, द पैरम्बुलेटर माने बच्चे गाड़ी को, आउटसाइड माने बाहर, ही डिसअपियर्ड वह गायब हो जाता है, थ्रू द डोर ऑफ द सलून बार शराब खाने के दरवाजे से होकर, ए लिटिल लेटर थोड़ी देर के पश्चात, हिज वाइफ उसकी पत्नी को, हैड टू डू सम शॉपिंग कुछ खरीदारी करनी होती है, विच टू कर पास जो उसे ले जाती है, द पब्लिक हाउस उस शराब खाने से होकर, वेयर माने जहां, टू हर हॉरर भय के साथ, सी डिस्कवर्ड वह पाती है, हर स्लीपिंग बेबी अपने सोते हुए बच्चे को, इंडिकेंट माने होता है क्रोधित होना, वह क्रोधित होती है, एट हर हस्बैंड्स बिहेवियर अपने पति के व्यवहार पर, बिहेवियर मीन्स व्यवहार, सी डिसाइडेड और निर्णय लेती है, टू टीच हिम ए लेसन उसे एक सबक सिखाने का, और वह अपने पति को सबक सिखाने का निर्णय लेती है, सी विल्ड अवे द पैरम्बुलेटर वह बच्चे गाड़ी को घसीटते हुए ले जाती है, पिक्चरिंग टू हरसेल्फ स्वयं ये सोचते हुए, हिज टेरर की भय के साथ, व्हेन ही वुड कम आउट जब वह बाहर आएगा, एंड फाइंड माने पाएगा, द बेबी माने बच्चे को, गॉन माने गायब, कि जब वह बाहर आएगा और बच्चे को गायब पाएगा तो वह परेशान होगा। यह वह सोच रही थी महिला जिस समय वह अपने बच्चे को अपने साथ घर ले जा रही थी। सी अराइव्ड होम वह घर पहुंचती है, एंटीसिपेटिंग आशा करते हुए, विद एंग्री रेलिस क्रोध के भाव के साथ, द वाइट फेस की सफेद चेहरे को लेकर, एंड क्यूरिंग लिप्स और कांपते हुए ओठों को लेकर, दैट वुड सून अपीयर शीघ्र सून माने अपीयर माने प्रकट होगा उसका पति, विद द न्यूज माने समाचार के साथ, दैट की द बेबी हैड बीन स्टोलन कि बच्चे की चोरी हो गई है या बच्चा चुरा लिया गया है। यानी उसका पिता जो है वह सफेद चेहरा लेकर और कांपते हुए ओठों के साथ उसके सामने प्रस्तुत होगा और उसे ये सूचना देगा या बताएगा कि उसके बच्चे की चोरी हो गई है। व्हाट वाज हर वैक्सीनेशन, और उसके आश्चर्य से परे की बात यह है, व्हेन जस्ट बिफोर लंच ठीक दोपहर के भोजन से पहले, हर हस्बैंड केम उसका पति आता है, इन स्माइलिंग कि इन माने अंदर, स्माइलिंग माने हंसते हुए, उसका पति हंसते हुए अंदर प्रवेश करता है या आता है, चीयरफुल्ली माने प्रसन्नता पूर्वक, एंड आस्किंग माने पूछता है, वेल माय डियर अच्छा मेरे प्यारी, व्हाट इज फॉर लंच टुडे आज दोपहर के भोजन में क्या बनाया है, हैविंग फॉरगेटन वह भूल जाता है, ऑल अबाउट द बेबी बच्चे के बारे में सब कुछ, वह बच्चे के विषय में सब कुछ भूल जाता है, एंड द फैक्ट और इस तथ्य को भी भूल जाता है, दैट की ही हैड टेकन इट आउट विद हिम कि वह बच्चे को अपने साथ बाहर ले गया है। हाउ मैनी मैन कितने मनुष्य, ब्लो द रैंक ऑफ ए फिलोसफर, ब्लो माने नीचे होंगे, रैंक माने स्तर से, ऑफ ए फिलोसफर माने एक दार्शनिक के, कितने मनुष्य एक दार्शनिक के स्तर से भी नीचे होंगे, वुड बी कैपेबल और योग होंगे, ऑफ सच एब्सेंट माइंडेडनेस ऐसे भुलक्कड़पन से, एज दिस माने इसके समान, मोस्ट ऑफ अस हम में से अधिकतर लोग, आई फियर मुझे भय है, आर बॉर्न जन्म लेते हैं, विद प्रोसिकली इफिशिएंट मेमोरीज पर्याप्त अच्छी याददाश्त के साथ,
इफ माने यदि, इट वर नॉट सो ऐसा नहीं होता, द इंस्टीट्यूशन ऑफ द फैमिली तो परिवार रूपी संस्था कुड नॉट सर्वाइव रह नहीं सकती है इन एनी ग्रेट मॉडर्न सिटी किसी भी महान आधुनिक सिटी माने नगर में। तो ये था आपका लेसन फॉरगेटिंग जिसको आपने पढ़ा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ शब्द भरने होते हैं, जैसे मान लो दिया है सर्टेन, खाली जगह है टेल अस दैट वी फॉरगेट थिंग्स बिकॉज वी विश टू फॉरगेट देम, और 4 ऑप्शन आपके पास हैं, फिजिशियंस, साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, होम्योपैथ। तो इसमें साइकोलॉजिस्ट आएगा। सर्टेन साइकोलॉजिस्ट टेल अस, कुछ भौतिक शास्त्री हमें बताते हैं दैट की वी फॉरगेट थिंग्स, हम वस्तुओं को भूल जाते हैं, बिकॉज क्योंकि वी विश टू फॉरगेट देम, हम उन्हें भूलना चाहते हैं। पाठ के आधार पर होता है ये। सो कॉमन दूसरा है इज फॉरगेटफुलनेस दैट, भुलक्कड़पन इतना अधिक सामान्य है कि आई एम ऑलवेज, मैं हमेशा, फिर खाली जगह है टू ट्रस्ट, मैंने विश्वास करता हूँ, ये डिपार्टिंग विजिटर, एक जाते हुए पर्यटक पर, टू पोस्ट एन इंपॉर्टेंट लेटर, कि वो एक महत्वपूर्ण पत्र को डाल देगा। ऑप्शन में आपसे अनविलिंग, इसके बाद रिलुकेंट, इंसलाइन, तो इसमें रिलुकेंट आ जाएगा। ऑलवेज, आई एम ऑलवेज रिलुकेंट, मैं हमेशा अनिच्छुक रहता हूँ, टू ट्रस्ट मैंने विश्वास करने के लिए, ये डिपार्टिंग विजिटर, एक जाते हुए पर्यटक पर, टू पोस्ट एन इंपॉर्टेंट लेटर, कि वो एक महत्वपूर्ण पत्र को डाल देगा। अगला है द ऑर्डिनरी मैन, एक साधारण मनुष्य अराइव माने पहुंचता है, खाली जगह हिज डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल पर, विद ऑल हिज बैग्स एंड ट्रंक से, सब अपने संपूर्ण सामान के साथ सुरक्षित। ऑप्शन है ऑन, टू, एट, फॉर, प्रीपोजिशंस हैं, तो अराइव्स के बाद एट आता है, एट बच जाएगा। एंड द ऑर्डिनरी मैन अराइव्स एट हिज डेस्टिनेशन विद ऑल हिज बैग्स एंड ट्रंक से। चौथा है द सेम मे बी सेड, यही बात कही जा सकती है, नो डाउट निसंदेह, ऑफ एंजलर्स, मछुआरों के विषय में, हु फॉरगेट देयर, जो भूल जाते हैं अपना, फिर खाली जगह है, नेट्स, जाल, बास्केट्स, टोकरियां, फिशिंग रॉड्स, मछली पकड़ने वाले काते को, लंच बॉक्सेस, अपने भोजन को। तो सी नंबर फिशिंग रॉड्स, हु फॉरगेट देयर फिशिंग रॉड्स। ठीक, अगला एब्सेंट माइंडेडनेस ऑफ दिस काइंड, इस प्रकार का भुलक्कड़पन, खाली जगह टू मी ऑल बट ए वर्चू, और भरना है सीम्स, गोज, कम्स, वेनिसेस, सीम्स आएगा, इसमें भरेंगे सीम्स। द एब्सेंट माइंडेडनेस ऑफ दिस काइंड सीम्स टू मी ऑल बट ए वर्चू, इस प्रकार का भुलक्कड़पन मुझे एक सद्गुण के समान प्रतीत होता है। ठीक है, एक अगला है मोस्ट ऑफ अस, हम में से अधिकतर लोग, आई फियर, मुझे भय है, आर बॉर्न, जन्म लेते हैं, विद प्रोसिकली, खाली जगह मेमोरीज, गुड मेमोरीज आएगा, प्रोसिकली, इसमें भरा है सफिशिएंट, इफिशिएंट, लिटिल, नो, सफिशिएंट आएगा, प्रोसिकली नहीं, इफिशिएंट आएगा इसमें, पार्ट के आधार पर, इफिशिएंट मेमोरीज, पर्याप्त अच्छी याददाश्त के साथ, तो इफिशिएंट इसमें भर देंगे। अगला है द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस, भूलने की आदत का सबसे सामान्य रूप, ऑकर्स माने घटित होता है, इन द मैटर ऑफ, फिर खाली जगह है, फिर लिखा है लेटर्स, पोस्टिंग आ जाएगा, भर दिए हैं ऑप्शन में सेंडिंग, डिलीवरिंग, पोस्टिंग, रीडिंग, तो पोस्टिंग भरेंगे, पोस्टिंग लेटर्स। तो ये पार्ट से संबंधित कुछ एक्सरसाइज थी खाली जगह भरने वाली, जो एग्जाम्स में पूछी भी जाती हैं, इनके बारे में हमने आपको बताया। तो इस तरीके से आपका जो दूसरा लेसन होता है फॉरगेटिंग, वो आपका पढ़कर कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।